अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अंशा और आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ADHD। अब अगर हम ADHD की बात करें कि ADHD क्या है, तो ADHD न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है जो कि बहुत अर्ली एजेस में बच्चों में पाया जाता है। जो जो बच्चे इन चीज़ों का शिकार होते हैं उनमें ये होता है कि ये अटेंशन नहीं दे पाते, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते और मतलब ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो इनको खुद भी नहीं पता होता कि इस चीज़ का रिएक्शन क्या निकलेगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा। ये बहुत हाईली एक्टिव होते हैं। ये जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों में, जो मैं आगे डिस्कस करूँगी वीडियो में इंशाल्लाह, ये सिम्टम्स बच्चों में बहुत छोटी सी एज में पाए जाते हैं और एडल्टहुड में आके माइट भी कम होना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चों का ये ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन इन जो बच्चे होते हैं ना, जो जिन बच्चों को ये होता है, उनको बहुत अटेंशन, बहुत केयर चाहिए होती है, दूसरे बच्चों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल के ज़रिए वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगी अपनी, कि एक बच्चा है, वो उसको नहीं पता कि उसके जो इम्पल्सिव एक्शन है उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वो बैठे बैठे क्लैपिंग कर रहा है तो कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। उसे पता है कि उसने उसकी चीज़ को रोकना है, सब ने रोक दी है क्लैपिंग, लेकिन वो नहीं रोक सक रहा। तो उस पर क्या गुजरती होगी उस दौरान, जब वो अपनी उम्र के बच्चों से पीछे रह जाता होगा। और फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ये भी चीज़ है कि कंपैरिजन बहुत है चीज़ों में। मतलब अगर एक बच्चा है वो ADHD का शिकार है और उसी का भाई बहन ज़्यादा एक्टिव है, तो माँ बाप कहेंगे तुम तो ये, तुम तो वो, देखो ये वाला मेरा बेटा कितना एक्टिव है। उसको अप्रिशिएट करना, उसको डीमोटिवेट करना। जो बच्चे किसी साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार होते हैं ना, उन्हें सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, अपने स्कूल से भी, अपने पेयर्स से भी, अपने पेरेंट्स से भी, सबसे। तो ही वो जाके ठीक होते हैं। क्योंकि देखें, साइकोलॉजी की कोई भी बीमारी किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। उसके लिए आपको अटेंशन की ज़रूरत होती है, थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। साइकोलॉजी में मेन चीज़ ही होती है सुनना और बोलना। ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको मुकम्मल तौर पे ठीक कर सकती हैं। अब जो ADHD के बच्चे होते हैं ना, वैसे तो बच्चों में जब छोटी एज होती है तो उसमें ये चीज़ होती है कि बच्चे जो है ना वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, मल्टी टास्किंग नहीं कर पाते, ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते। लेकिन जो ADHD का शिकार बच्चा होता है ना, उसका मसला ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी चीज़ को देख रहा है ना, तो वो उसी चीज़ को देखता रहेगा। मतलब उसके लिए बाकी दुनिया मतलब मीन्स नथिंग। अगर वो एक घड़ी को देख रहा है तो बस उसका सारा ध्यान उस घड़ी पे ही होगा। आप बेशक फिर उसको बुला रहे हो, उससे बात कर रहे हो, वो आपको कोई उसका ना रिस्पॉन्स नहीं देगा। ऐसे ना माँ बाप ने जो माँ बाप होते हैं उन्हें इन स्टेजेस का किस तरह पता लग सकता है। आपका बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, वो बैठा है, वो बिला वजह क्लैपिंग, बच्चे हाथ मूव करते हैं, उनकी आदत होती है हाथ मूव करना, बिला वजह हंसते रहना। लेकिन वो हाथों की उनकी इनवॉलेंट्री एक्शन इतने ज़्यादा हैं, हाथ मूव कर रहे हैं तो करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, उनके स्टॉप ही नहीं लग रहा। इसके अलावा अगर वो किसी चीज़ को देख रहे हैं, वो आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे। बहुत सारे जो इलिटरेट पेरेंट्स होते हैं जिनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, हमारे मुल्क में वैसे ही लोगों को साइकोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं है, उनको लगता है कि उनका बच्चा बहरा है, गूंगा है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। लेकिन जब वो छोटी छोटी बातों पे, मतलब जब उसका फोकस टूटता है उस चीज़ से और दूसरी चीज़ पे फोकस जाता है, तो उन्हें पता लगता है कि हाँ ये सुन सकते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि ये ADHD का शिकार है। ADHD बच्चों को मतलब इतना ज़्यादा अपनी लाइफ से पीछे ले आता है। मतलब वो अपनी एज के बच्चों के साथ नहीं उठ बैठ सकते, वो उनके साथ आगे कदम से कदम बढ़ा के नहीं चल सकते। ये चीज़ इनको बहुत नुकसान देती है। ये जितना जल्दी इसको क्योर कर लिया जाए, इसको संभाल लिया जाए, ये उतना ही अच्छा होता है। अब जो ADHD है ना, उसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक टाइप तो वो होती है जिसमें बच्चा बिल्कुल अनअटेंटिव होता है, किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता, और अगर वो कर भी रहा है तो वो डेली रूटीन में ना वो कहते हैं ना रैपिटेड थिंग्स नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर खाना खा रहे तो खाना तो हमने रोज़ ही खाना है, वो नहीं खा सकता। वो कहेगा नहीं आज मैंने खाया अब मैं कल नहीं खाऊँगा, या 1 घंटे पहले मैंने खाया अब मैं नहीं खाऊँगा। वो ना चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकते, उनमें ये टेंडेंसी नहीं होती कि वो चीज़ों को याद रख के रिपीट कर सकें। एक तरह की टाइप ये होती है जिसमें बच्चा जो है ना वो हाइपर अटेंशन देना शुरू कर देता है चीज़ों को। उसको इतनी क्यूरियोसिटी होती है, वो हर वक्त बोलता रहता है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहना, लोगों से चीज़ें छीन छीन कर क्यूरियस रहना। मतलब वो लोगों के लिए एक डिस्टर्बेंस का बाइस बन जाता है। ऐसे बच्चों को हैंडल करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जिनमें हाइपर अटेंशन हो। उसके बाद आते हैं कंबाइन, जिनमें ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। सिम्टम्स उनके वक्त के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, कभी वो हाईली अनअटेंटिव हो जाएंगे, कभी वो हाईली अटेंटिव हो जाएंगे। अब ये किन बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है बीमारी?
ये ज़्यादातर उन बच्चों में पाई जाती है जिनको ब्रेन इंजरी हो जाए पैदा होते साथ ही, या पैदा होने के कुछ मंथ्स बाद, जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं बच्चों के 2 से 5 साल या पैदाइश से 5 साल के, इसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता है। इस दौरान अगर उसे कोई ब्रेन इंजरी हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके ब्रेन पे किसी किस्म का ज़ोर आ जाए, तब ये बीमारी हो सकती है। या जो मदर्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, वो टोबैको का या अल्कोहल का इस्तेमाल करें, उन बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। या बहुत यंग एज में प्रेगनेंसी हो जाए उनमें, या फिर बच्चों का जो वेट होता है वो नॉर्मल बच्चों से कम हो पैदाइश के टाइम, या प्री मैच्योर डिलीवरीज़ हो जाएँ, या माँ बाप कोई ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हों, तो तब भी बच्चों में ADHD की बीमारी पाई जाती है। अब हमारे पास जो बच्चे लेके आते हैं ना पेरेंट्स, वो इस तरह के लेके आते हैं कि उनकी जो मेन शिकायत होती है वो यही होती है कि वैसे तो ये बोलता और सुनता है, लेकिन जब कभी हम इसे बुलाएं तो ये काफ़ी देर तक हमारी आवाज़ नहीं सुनता, हमारी आवाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करता, या ये मतलब कि फ़ोकस नहीं कर रहा किसी चीज़ पे, ग्रेड्स में पीछे, अपनी क्लास में पीछे, अपनी उम्र से पीछे, या बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा हाथों को मूव करता है। तो इस तरह के हमारे पास लोग आते हैं। अब हम इन चीज़ों को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे को ADHD है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा इस तरह ज़िद्दी बच्चे होते हैं, वो भी इस तरह के सिम्टम्स शो करवा देते हैं कभी कभी, जिनको अटेंशन की नीड होती है घर से। हम इस तरह से, इसका ना कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, हम ज़्यादातर विजन टेस्ट करते हैं, हेयरिंग टेस्ट करते हैं। हेयरिंग टेस्ट इसका सबसे बेस्ट टेस्ट है जो ADHD के बच्चों को में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उनको उनकी कोई फेवरेट चीज़ दे देंगे और उनका फोकस उस पर होगा, फिर हम उनसे बातें करेंगे, फिर हम उनसे पूछेंगे कि आपको कितनी बात याद रही है, हम उन्हें नाम से पुकारेंगे कि वो हमें उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अपनी फेवरेट चीज़ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस तरह से ADHD के बच्चों को हम डायग्नोज करते हैं कि उनके अंदर ADHD है या नहीं। और इसकी ना एज सच ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट में जो सबसे बेस्ट है ना, वो है बिहेवियर थेरेपी। जब हमारे पास इस किस्म के बच्चे आते हैं, हम उनकी थेरेपी करते हैं, उनके जो बिहेवियर्स में वीकन पार्ट होता है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उनको रीइंफोर्स करके उनको उन रीइंफोर्स का मतलब बेसिकली होता है कि अगर 2 तरह की रीइंफोर्समेंट होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अगर बच्चे को होमवर्क करना नहीं पसंद हो रहा, वो अनअटेंटिव बिहेवियर है, वो होमवर्क नहीं कर रहा बार बार, तो हम उसे चॉकलेट पसंद है, तो हम उससे कहेंगे कि अगर तुमने आज 1 सवाल किया मैं तुम्हें 2 चॉकलेट दूंगी। इस तरह से हम रीइंफोर्स करते जब हम देखेंगे ना, फिर हम कहेंगे अब तुम 4 सवाल करो तो 1 चॉकलेट मिलेगी, फिर हम कहेंगे कि तुम 2 दिन अच्छे से होमवर्क करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। इस तरह से हम करते ना उसको रीइंफोर्स करते हैं, ताकि वो उसका बिहेवियर इतना स्ट्रेंथन हो जाए, उसकी डेली रूटीन में ये बिहेवियर बन जाए, उसकी हैबिट डेवलप हो जाए, ताकि वो इस चीज़ के साथ फ़ाइट कर सके। और वैसे भी एडल्टहुड में आते आते काफ़ी बच्चों में हैबिट ये डेवलप हो जाती है थेरेपीज़ के ज़रिए, तो उनकी बीमारी खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये था आज का हमारा टॉपिक ADHD। इसके हवाले से आप कोई भी सवाल करना चाहें तो आप लोग मेरी वेबसाइट पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।